जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत है। संगत जी, जब आप सत्संग को सुनेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि गुरु जी की कृपा कितनी असीम है, क्योंकि आज का सत्संग सिर्फ सत्संग नहीं है, ये गुरु जी की असीम शक्ति का प्रमाण है। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। आप सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कह देने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं राजस्थान से गुरु जी की बेटी दिव्या बोल रही हूँ। मैं बहुत ही छोटे से शहर से हूँ और मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, और संगत जी मेरी एक सासू माँ है। मेरा बहुत सीधा सादा परिवार है। मेरे हस्बैंड एक नौकरी करते हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। संगत जी, मेरे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रोज़ मैं भगवान की पूजा करती थी, लेकिन संगत जी, अचानक से ही परिवार के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी, जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। पिछले 6 महीनों से मेरे परिवार में एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। पहले मेरे हस्बैंड की नौकरी पर संकट आया, बिना किसी वजह के उन्हें नोटिस दे दिया गया, और मेरा बेटा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगने लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सैल हो गया और रात को सो नहीं पाता, बार बार डर के उठ जाता। और मेरी बेटी जो बहुत खुश मिजाज थी, अचानक से बीमार रहने लगी। हर हफ्ते कोई ना कोई बीमारी, कभी तेज़ बुखार, कभी पेट दर्द, कभी कमज़ोरी। डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो मेरी सासू माँ थी, जो बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ थी, वो अचानक ही बिस्तर पर आ गई। चलने फिरने में, यहाँ तक कि बोलने में भी उन्हें दिक्कत हो गई। घर का माहौल कुछ ही दिनों में ऐसे बदल गया, जहाँ पहले हंसी खुशी थी, अब वहाँ एक अजीब सी उदासी छा गई। मेरे हस्बैंड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। नौकरी चली गई, बच्चे बीमार हो गए, माँ बिस्तर पर आ गई। सब कुछ एक साथ ऐसे बिगड़ रहा था कि हालात दिन बर दिन बदतर से बदतर हुए चले जा रहे थे। लेकिन संगत जी, सबसे डरावनी चीज़ तो अभी बाकी थी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, एक दिन मैंने अपने घर के बाहर मेन गेट के पास एक चीज़ नोटिस की। ठीक दहलीज के नीचे कुछ रखा हुआ था, एक छोटी सी पोटली काले कपड़े में बंधी हुई। मैंने सोचा शायद किसी ने कूड़ा फेंक दिया, उठाकर किनारे कर दिया। लेकिन संगत जी, वो कोई पोटली, कोई कूड़ा नहीं थी। वो तो कोई काली क्रिया की शुरुआत थी, जो मुझे उसके बाद गुरुजी के जुड़ने से बात पता चला। संगत जी, जिस दिन से वो पोटली हटाई, उसी रात से मेरे घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। रात को करीब 2-3 बजे मेरे दरवाज़े पर ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई खरोच रहा हो। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली या कोई जानवर होगा, लेकिन संगत जी, ये रोज़ होने लगा, हर रात ठीक उसी समय। और आवाज़ सिर्फ खरोचने की नहीं, कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। संगत जी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर घर के हालात और प्रतिदिन ख़राब होते चले गए। मेरा बेटा रात को अचानक चीखने लगता कि मेरे गले में कोई रस्सी डाल रहा है, और वो पसीने में तरबतर उठता, सांस नहीं ले पाता। डॉक्टर्स ने कहा नाइट टेरर है, दवाई लो ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था संगत जी। और सबसे बड़ी बात थी, जो हमारे घर के मंदिर का दिया जो मैं रोज़ पूजा करती थी, वो अपने आप ही बुझने लगा। रोज़ सुबह संगत जी, जब मैं पूजा करती थी, तो वो दिया हमेशा अपने आप बुझा हुआ होता था। तेल भरा होता था, बत्ती ठीक होती थी, लेकिन दिया बिल्कुल बुझा हुआ। ऐसा लगता जैसे कोई जानबूझकर उस रोशनी को बुझा रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब सामान्य नहीं था। मैंने अपने पति से भी कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है कोई हमारे परिवार के खिलाफ कोई काम कर रहा है। संगत जी, पंडित को बुलाया, पूजा पाठ कराए, लेकिन संगत जी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। पंडित ने कहा ये काली क्रिया है और ये
कोई आम काली क्रिया नहीं, ये बहुत शक्तिशाली तांत्रिक ने की है। संगत जी, जैसे ही हमें ये बात पता चली हम और भी ज़्यादा घबरा गए। उसी बीच संगत जी मेरी एक सहेली आई और उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मैंने अपने घर की जो परेशानियां चल रही थी उसके साथ डिस्कस करी। संगत जी, उसने मुझे बस यही कहा कि तू गुरुजी के पास जा, गुरुजी की शरण में जा, वो ज़रूर तेरी समस्याओं को ज़रूर दूर कर देंगे। बस तू उनकी चरण शरण में जा, अपने घर में गुरुजी का स्वरूप लगा और उनकी रोज़ पूजा कर, चाय प्रसाद लगा, चंदन तिलक लगा और अमृत वेला ज़रूर संभाल। देख, तेरे घर में जो भी परेशानी होगी वो ज़रूर दूर होगी। और गुरुजी के सत्संग सुन। गुरुजी टेलीपैथी के मैसेज भेजते हैं जिस वजह से हमारी सारी परेशानियां गुरुजी हमें बता देते हैं और सत्संग सुनवा कर गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, जैसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सारी बातें बताई, मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई। उन्होंने तो इस चीज़ पे विश्वास करने से मना कर दिया, लेकिन संगत जी मैंने फिर गुरुजी के बारे में जानना शुरू करा। धीरे धीरे संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे यूट्यूब पर। संगत जी, गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस भी आने लगे कि तेरे घर में अमावस्या पर बहुत बड़ी काली क्रिया होने वाली है, सतर्क हो जा और तेरे घर की चौखट के नीचे बहुत कुछ रखा हुआ है जिससे तू अनजान है। संगत जी, जब मैंने ये ऐसे सत्संग सुने तो मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई। संगत जी, मुझे पता था कि तांत्रिक अमावस्या जो होता है उसका बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अमावस्या की रात को काली क्रिया अपनी पूरी ताकत के साथ एक्टिवेट होती है और संगत जी एक एक करके घर के सब इंसानों को ख़त्म कर देती है। संगत जी, जैसा मैंने बताया था कि हमने पंडितों से भी कोई उपाय कहे, लेकिन संगत जी उन्होंने जितने भी उपाय करवाए, सब कुछ करवाया, उन्होंने हमें कह दिया था कि ये काली क्रिया तोड़ने के लिए किसी बहुत बड़ी दैवीय शक्ति की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे गुरुजी ही वो शक्ति हैं जो मुझे इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी की पूजा करने लगी, अमृत वेला संभालने लगी और संगत जी गुरुजी की सत्संग सुनने लगी। गुरुजी के सारे टेलीपैथी के मैसेजेस भी सुनती और संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी से कनेक्ट होती चली गई। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ओम रूप में भी, ब्लेसिंग्स के रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में भी बहुत बार दर्शन दिए और 777 की ब्लेसिंग्स भी बहुत बार दी हैं। संगत जी, एक बार क्या हुआ, जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से गुरुजी के आगे रो पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अमावस्या की रात बहुत करीब आ रही थी और आप सभी जानते हैं कि अमावस्या की रात इतना अंधेरा होता है कि चाँद का कहीं नामो निशान नहीं होता। सड़कों पर सन्नाटा होता है और हवा भी ऐसे चल रही होती है जैसे कोई सांस ले रहा हो। संगत जी, मैं बस अपने गुरुजी के पास बैठकर प्रार्थना करती रहती कि गुरुजी, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता किसने और क्यों ये काली क्रिया की है, लेकिन गुरुजी मेरे पति, मेरी सासू माँ, इन्हें बचा लो। मेरी कोई औकात नहीं, कोई सिफारिश नहीं, बस आपकी शरण है। और मैं रो रो कर यही बोल रही थी। आंसू रुक नहीं रहे थे और मेरे बगल में मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। बेटा करवटें बदल रहा था, बेचैन था। उसका माथा, मेरी बेटी का माथा बहुत गर्म, जैसे बुखार चढ़ा हुआ हो। संगत जी, रात के करीब ठीक 12 बजे के करीब संगत जी, जैसे ही 12 बजे अचानक बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। हम चौंक गए। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और दरवाज़े की तरफ हम गए। जैसे ही हमने दरवाज़े की तरफ गए संगत जी, हमारे जैसे पैर ज़मीन से चिपक गए और हम हिल नहीं पा रहे थे। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया, जैसे खून जम गया हो। संगत जी, तभी हमारे घर में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ जल रहा हो, लेकिन कहीं कुछ जल नहीं रहा था। ये गंध बढ़ती चली गई और साथ ही दरवाजे के नीचे से धुआं जो था वो अंदर आने लगा। एक ऐसा धुआं संगत जी जो दरवाजे के नीचे से रेंगता हुआ अंदर आ रहा था, जैसे कोई सांप रेंग कर आ रहा हो। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने देखा वो काला धुआं सीधा गुरुजी के स्वरूप की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसका टारगेट ही गुरुजी का स्थान हो। और जैसे ही वो गुरुजी के स्वरूप के पास पहुंचा, अचानक गुरुजी के सामने जो संगत जी दिया
बुझा हुआ था वो अपने आप जल उठा और बिना किसी के जलाए, बिना माचिस के, बिना किसी चिंगारी के दिया जल गया। और जैसे ही दिया जला, वो काला धुआं जो अंदर आ रहा था ऐसे पीछे हटा जैसे किसी ने ज़ोर का धक्का दे दिया हो। मैं ये सब देख रही थी और समझ आ रहा था, और बस मैं अपने अपने हस्बैंड से भी यही बोला कि गुरुजी सब कुछ दूर कर देंगे, आप देख लेना, जो भी हमारी परेशानी हो रही है वो सब दूर कर देंगे। संगत जी, जब ये दृश्य मेरे हस्बैंड ने भी देखा तो उन्हें भी धीरे धीरे गुरुजी पर यकीन होने लगा। और संगत जी, तभी एक बाहर से आवाज़ ऐसी आई जैसे कोई ज़ोर से चीखा हो, दर्द से, हैरानी से। संगत जी, अब यहाँ से जो हुआ ना, वो सिर्फ़ गुरुजी की कृपा की वजह से ही हुआ। संगत जी, मैंने उस रात करीब जब मैं अमृत वेला कर रही थी, सब कुछ शांत हो चुका था। अचानक ऐसे लगा जैसे संगत जी, मुझे गुरुजी ने कहा था कि सुखमनी साहिब का पाठ भी करना है, और मैं संगत जी रोज़ अमृत वेला के समय सुखमनी साहिब की बाणी का पाठ भी करने लगी। संगत जी, एक बार मुझे गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज ये भी आया कि तू घबरा मत, मैं सब देख रहा हूँ। तू समझ रही है कि तू अकेली है, तू अकेली नहीं। तेरे घर के बाहर जो खड़ा था अब वहाँ नहीं है, मैंने उसे भगा दिया। लेकिन सुन, ये काली क्रिया तेरे किसी बहुत करीबी ने करवाई है। किसी ने तेरे परिवार की सुख शांति देखी नहीं गई और उसी ने तांत्रिक से ये सब करवाया है। और संगत जी, उसमें गुरुजी ने मुझे एक और उसके बाद एक सत्संग सुनवाया कि तेरे घर के मेन गेट के ठीक सामने ज़मीन में करीब 1 फुट नीचे एक काला कलश खड़ा हुआ है। उसमें तेरे पूरे परिवार की तस्वीर हैं, सिंदूर से लिखे हुए नाम और मुर्दे की हड्डी। यही काली क्रिया का केंद्र है, इसे अभी निकाल। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग में सुना, आंटी जी अपना जब सत्संग शेयर कर रही थी, तो वो जो मेरी स्टोरी थी संगत जी, वो सब कुछ आंटी जी वही बता रही थी जो मेरे साथ हुआ था। और संगत जी, जब मैंने ये बात सुनी कि काला कलश, मेरे परिवार के फ़ोटो, और संगत जी जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। और उसी सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि उन्हें गुरुजी ने कहा था कि उस कलश को किसी बहते पानी में बहा देना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। संगत जी, मैंने जब ये सब कुछ सुना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, पर मैंने अपने हस्बैंड को बताया और मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया कि गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है। और संगत जी, मैंने वहीं पर जहाँ गुरुजी ने बताया था वहाँ पर खोद कर देखा तो संगत जी, सब कुछ जैसा गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था, सब कुछ वहाँ पर वैसा ही था। मैं गुरुजी का नाम सिमरन करते हुए संगत जी, हम दोनों बाहर निकले। उस दिन अमावस्या की काली रात थी। अंधेरा इतना था कि अपने पैर तक नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हम गुरुजी का नाम लेकर हम चलते चले गए। गेट के सामने जो ज़मीन थी, जब हमने वो खोदी ना संगत जी, तो जब बिल्कुल जैसा गुरुजी ने बताया था वही सब कुछ निकला। संगत जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रात का वक्त, सुनसान सड़कें, और संगत जी हम दोनों उस कलश को लेकर करीब 1 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से एक छोटी सी नदी कह लीजिए, वहाँ पहुंचकर मैंने गुरुजी का नाम लेकर जय गुरुजी कहकर उस कलश को बहते पानी में बहा दिया। और संगत जी, जैसे ही कलश पानी में गिरा, आसमान में जैसे बिजली कौंध गई और एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई और उसी समय बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। जैसे संगत जी कि गुरुजी ने सब कुछ बिखरने से बचा लिया हो। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और संगत जी, हम दोनों अब हस्बैंड वाइफ गुरुजी का नाम लेते हुए उस कलश को छोड़कर बस अपने घर आ गए। और संगत जी, हमने गुरुजी के स्वरूप के आके मत्था टेका और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें इस काली शक्ति से, इस काली क्रिया से हमें बचा लिया है। आज तक हमें इस बारे में कोई नहीं बता पाया था। संगत जी, धीरे धीरे मेरे जीवन में ऐसा लगने लगा जैसे कोई बुरा सपना ख़त्म हो गया हो। संगत जी, मेरा बेटा जो रात भर बेचैन रहता था, वो सुबह गहरी नींद से उठता और बोलता, माँ मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई, कोई डरावना सपना नहीं आया। बेटी का बुखार गायब हो गया, वो उठकर खेलने लगी। और जो मेरी सास बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, वो धीरे धीरे अपने पैरों पर चलकर पूजा घर तक गई और बोली कि आज सुबह से मेरे शरीर में जैसे कोई नई जान आ गई हो। संगत जी,
उधर से मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन बजा। सामने से आवाज़ आई कि सर आपको ऑफ़िस से कॉल आया था, आपका नोटिस वापस ले लिया है, सोमवार से जॉइन कर लीजिए। इतना ही सब संगत जी, कुछ ही दिनों में इतने चेंजेस आ गए कि संगत जी ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। हमने पूरे परिवार ने फ़ौरन गुरुजी के स्थान पे जाकर मत्था टेका और संगत जी इस बार जो दिया जलाया वो बस पूरे दिन पूरी रात और अगले कई दिनों तक अपने आप ही नहीं बुझा। लो तेज़ एकदम सीधी, जैसे गुरुजी खुद कह रहे हों कि अब सब कुछ ठीक है। संगत जी उसके बाद गुरुजी का मुझे एक और टेलीपैथी मैसेज आया कि काली क्रिया करवाने वाला तेरा कोई अपना ही था, लेकिन अब वो खुद अपनी करने का फल भुगत रहा है। तू किसी के बारे में बुरा मत रखना, मैंने तेरा परिवार बचा लिया है, बस तू शुक्राना करती रहे, कभी डरना मत, और जब तक मैं तेरा हूँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी उस अमावस्या के रात जो तांत्रिक पूरी ताकत से काली क्रिया करने वाला था, मुर्दे की हड्डी, सिंदूर, काला कलश, सब कुछ परफेक्ट था। उस तांत्रिक ने सोचा होगा आज तो ये परिवार ख़त्म, लेकिन वो जाने क्या, जिस पर गुरुजी का हाथ हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जिस रात मौत दरवाजे पर खड़ी थी उस रात गुरुजी ने आकर दरवाज़ा खोल दिया और संगत जी सारी काली क्रियाओं से हमारे परिवार को मुक्त कर दिया। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी, कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी काली क्रिया क्यों ना हो रही हो, संगत जी गुरुजी से बड़ी कोई ताकत ही नहीं। गुरुजी एक किरण काफ़ी है अंधेरे की पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए। आज मेरा परिवार बिल्कुल सही सलामत खुशहाल है, सुखी है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है और हमारी तो सास भी गुरुजी की अमानत ही है। संगत जी मैं उसके बाद गुरुजी के दर्शन करने हम दिल्ली आए थे। गुरुजी ने हमें स्वयं बुलाया था और वहाँ हमने गुरुजी का बहुत ही प्यारा जो है संगत जी गुरुजी के बहुत ही प्यारे अद्भुत दर्शन किए। बहुत ही मंदिर में गुरुजी के डिवाइन ब्लेसिंग्स बरस रही थी संगत जी। लंगर प्रसाद बहुत ही प्यारा, और संगत जी हमारा पूरा परिवार गुरुजी के दर्शन कर कर धन्य हो गया। संगत जी उस अमावस्या की रात को मेरे परिवार को गुरुजी ने जो ज़िंदगी दी है ना संगत जी, ये सब गुरुजी की असीम कृपा का ही सबूत है। मैं सभी संगत से यही प्रार्थना करूँगी कि इस सत्संग से एक बात आप ज़रूर लेकर जाइएगा, गुरुजी से कभी डर कर नहीं, प्रेम से जुड़िए। गुरुजी आपके हर दुख, हर तकलीफ़, हर मुसीबत को जानते हैं। आपको बस श्रद्धा रखनी है और उनके प्रति शुक्राना रखना है। जो भी संगत सुन रही है, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई रुकावट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रही है, आज ही गुरुजी के चरणों में बैठ जाइए, रो लीजिए, अपना दिल खोल दीजिए, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। आप सब पर गुरुजी का आशीर्वाद यूं ही बरसता रहे। गुरुजी आपके पूरे परिवार, आपके बच्चों को और बुरी नज़र, हर काली क्रिया और हर नेगेटिविटी शक्ति से रक्षा करें, कोई आपका कुछ ना बिगाड़ सके। संगत जी मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेपर पे लेकर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर वेले, हर पल, हर घड़ी का शुक्राना मेरे महादेव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे गुरुपा की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपकी कृपा हमेशा मेरे परिवार पर यूं ही बनी रहे। मेरे गुरुपा, गुरुजी, सभी संगत मेरा शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। मेरे गुरुजी आपकी कृपा से मेरा हर एक काम हो रहा है। बस एक टेंशन है जो मुझे दिन रात रहती है, आगे सब सही होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सब जानते हैं मेरे मन का सारा हाल, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं आपसे दिन रात आपके स्वरूप के सामने बोलती रहती हूँ। मेरे महादेव मेरी सहायता कीजिए, जो मुझे टेंशन है मेरी दूर कीजिए। मैं आपके ही भरोसे हूँ, ये बात आप जानते हैं। हमेशा मुझे बचा लेते हैं सारी मुश्किलों से। आज भी अपनी बेटी की मदद कीजिए, सब बहुत अच्छे से
आज तक होता आया है आपकी कृपा से मुझे और मेरे बच्चों पर हमेशा आप अपना हाथ यूं ही बनाए रखना, मेरी आपसे यही विनती है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है और ये सत्संग हमें पेज पर लिख कर भेजा गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना कि मैंने उन्हें अपना सत्संग पहले भी शेयर किया था। वो हमेशा मेरे सत्संग को शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास ब्लैक मैजिक किसी ने करवाया था। गुरुजी के ये मैसेज आ रहे थे, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैंने ब्लैक मैजिक काट दिया है। शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवन का आप कितना ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, आपकी कृपा से ही सब कुछ ठीक चल रहा है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी का संदेश आया, अब तैयारी कर ले बड़े मंदिर आने की। गुरुजी तो मैं तो तैयार ही हूँ, बस आपकी कृपा बनी रहेगी तो मैं जल्द ही आपके दर्शन करने आऊँगी। गुरुजी कभी मुझे कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में, तो कभी मोर के रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी, मेरी बेटी अभी बीमार हो गई थी। गुरुजी के जल प्रसाद से मैंने उसे दवाई दी और गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया। तब उसकी दवा खाने को दी संगत जी, तो वो बिल्कुल ठीक है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी अपने पूरे परिवार को देती हूँ। और संगत जी, गुरुजी अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से वह अब ठीक हो गई है। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि सब ठीक रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेज में लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, जब से मैं दूसरी बार बड़े मंदिर गई हूँ, पहले आपसे मेरे भैया भाभी आपके दर्शन करने आए थे। गुरुजी, मेरी भाभी बहुत बीमार रहती है, भैया भी बहुत शराब पीता है। उन दोनों लोगों के साथ लेकर मैं बड़े मंदिर गए थे। गुरुजी, मेरी भाभी भैया दिल्ली में ही रहते हैं। गुरुजी, मैं गई थी और मेरी बेटी भी गई थी, मेरे पति अंकल भी गए थे। हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन किए। हम लोगों ने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद बहुत अच्छे से लिया। गुरुजी, मैं उन लोगों के साथ उनके घर चली गई और दूसरे दिन वहीं पास में माता रानी का सत्संग था। उन लोगों ने हम सबको बुलाया और गुरुजी हम वहाँ भी गए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। और उधर शाम को 7 बजे सत्संग समाप्त हुआ। गुरुजी, रात के 10 बजे मेरी ट्रेन और गुरुजी संगत जी 7 बजे हम अगले दिन अपने घर पहुंच गए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें पूरे रास्ते अच्छे से खाना खिलाया। और संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी संगत को जय गुरु जी कहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग गुरु पूर्णिमा का है। और संगत जी, गुरु केवल हमें रास्ता नहीं दिखाते, वे हमें इतना सक्षम बनाते हैं कि हम सही रास्ता पहचान सके। संगत जी, जो सत्संग आज गुरु पूर्णिमा पर सिर झुकाने वाली हैं, गुरु जी कभी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। संगत जी, गुरु जी को गुरु जी का जिस पर अटूट विश्वास होता है, संगत जी गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर जो चलता है, गुरुजी उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखते हैं।
गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, परेशानी कभी तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगी। मैं तुझे ढेर सारी खुशियाँ ब्लेसिंग कर दी हैं। अब आपके परिवार को कोई परेशानी नहीं आएगी। संगत जी, गुरुजी की संगत को अगर कोई भी बाधाएं आती हैं तो गुरुजी कहते हैं कि घर पर जल प्रसाद का छिड़काव कर लिया करो और वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी घर के मंदिर में ही विराजमान हैं। कोई दुख घर के आसपास फटक भी नहीं सकता। गुरुजी का हम सब मिलकर शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी मेरे बच्चों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों की पढ़ाई को आप ब्लेस करना और मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं। गुरुजी, आपने मेरे बहुत सारे संकटों से बचाया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं जानता हूँ तू ज़िंदगी से परेशान हो चुकी है, घर में कैद होकर रह चुकी है, तुझे कोई समझने वाला नहीं है। पुत्र, इस संदेश को ध्यान से सुन। मांगने का तरीका आज तू जान ले। तेरा चेहरा फूल की तरह खिल उठेगा और तेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाऊंगा कि तू हैरान रह जाएगी। आज मैं तुझे बोलता हूँ, मुझे अपने सारे काम कह के तो देख। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? गुरुजी, मेरे परिवार का क्या होता? जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं गुरुजी, पता नहीं कौन है। गुरुजी, लोगों का हमने क्या बिगाड़ा है, लेकिन मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। पता नहीं कौन सी बुरी नज़र लगी है। संगत जी, मेरे बेटे ने भी पढ़ना कम कर दिया है। बस गुरुजी, आप ही जानते हो, मेरे बेटे बेटी की पढ़ाई आप ब्लेस कर देना। हम सब किसी की बुरी नज़र के शिकार हो चुके हैं। और संगत जी, कई बार हम किसी सूरत पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन संगत जी वो सूरत सीरत कुछ अलग ही होती है। सब आप ही संभाल लेना मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप तो बिना मांगे ही हमें दिए जा रहे हो और आपका नाम हम बस लेते रहें। बस हम पर अपनी यही कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी, आप कहते हो कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हूँ तेरी रक्षा के लिए। मैंने महसूस करा है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे कर्म बदल रहे हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग दिल्ली के आंचल पॉल अंकल का है। 1999 में उनकी आवाज़ कम होने लगी थी और उन्हें बोलने में बहुत कष्ट होता था। ईएनटी डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ और जांच कराने पर पता चला कि उन्हें कैंसर है, जबकि वो किसी बुरी चीज़ का सेवन ना करते थे। ऑपरेशन के 3 सप्ताह बाद उन्हें बोलने की मनाही थी। अंकल बस गुरुजी को याद करते। हॉस्पिटल से आने के 5 दिन बाद अंकल को गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था। बारिश बहुत तेज़ थी, सबने रोका पर वो नहीं माने। इस परीक्षा को वो पास कर गए और वह गुरुजी के मंदिर गए। चाय प्रसाद मिलने के बाद गुरुजी उन्हें बुलाकर आंटी से कहते हैं, जा तेरे हस्बैंड को 50% ठीक कर देता, टेस्ट करा ले। इसे मानना मुश्किल था पर दोनों ने गुरुजी की बात मानी और जांच के सैंपल्स को दिल्ली और मुंबई भेजा गया। 1 हफ्ते बाद फिर दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने आए। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? क्योंकि रिपोर्ट्स एकदम सामान्य थी। डॉक्टर ने इलाज जारी रखा, लेकिन अंकल ठान चुके थे गुरुजी के उपचार ही अपनाए जाएंगे। गुरुजी ने अंकल को मिर्चों से भरा लंगर खाने को कहा, जबकि डॉक्टर इसे सिर्फ उबला हुआ खाने को कहते थे। मिर्च मसाला सख्त मना था और गुरुजी ने अंकल से उच्चारण करवाया और फिर यह घोषणा कि ये अंकल पूर्णतः स्वस्थ हैं। पर उनके आदेश पर लेज़र ट्रीटमेंट जारी रहा, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। खून भी सामान्य से ऊपर रहा, उबकाई भी नहीं आई। इस दौरान गुरुजी का एक उपाय चालू था, जो गुरुजी के अभिमंत्रित लोटे, तांबे के लोटे में रात भर जल रखकर सुबह आधा पीना होता था और आधे से नहाना होता। ये सब गुरुजी की अपार कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हम रोज़ सावन से रिलेटेड संगत जी आपको कथा को
का श्रवण कराते हैं। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि एक अद्भुत शिव शक्ति हैं और मृत्यु पर विजय की उनकी जो गाथा है वो आज हम श्रवण करेंगे। मार्कंडेय ऋषि जिन्हें मृत्यु भी छू नहीं सकी, ये सिर्फ शिव की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास की गाथा है जहाँ भक्त का प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि मृत्यु भी महादेव की शरण में झुक जाती है। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। एक महान ऋषि मुकुंडु, वह अत्यंत तपस्वी और शिव भक्त थे। उनकी पत्नी मरुदती श्री धर्म पारायण और पतिव्रता थी। दोनों के मन में एक इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। संतान की कामना लेकर दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। अंततः एक दिन कैलाशपति भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। मृकुंडु ऋषि ने पुत्र की इच्छा प्रकट की और भगवान शिव ने उनके सामने दो विकल्प रखे कि आपको एक ऐसा पुत्र मिल सकता है जो अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्मात्मा होगा, लेकिन उसकी आयु अल्प होगी, अथवा ऐसा पुत्र जिसकी आयु लंबी लेकिन वह साधारण बुद्धि का होगा। ऋषिवर कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने दीर्घायु पुत्र के बजाय अल्पायु लेकिन महान तेजस्वी पुत्र को चुन लिया और समय आया, घर में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। बालक बचपन से ही असाधारण, उनकी आंखों में तेज, वाणी में मधुरता और हृदय में भगवान शिव के प्रति अद्भुत प्रेम था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका मन संसार की वस्तुओं से अधिक महादेव की भक्ति में रमने लगा। वह शिवलिंग की पूजा करते, महामृत्युंजय भाव से भगवान का स्मरण करते और घंटों ध्यान में बैठा रहता। लेकिन उसके माता पिता के हृदय में एक रहस्य छिपा था। मार्कंडेय के ऋषि की आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जब वे 16वें वर्ष के निकट पहुँचे तब उनके माता पिता का हृदय चिंतित से भर गया। एक दिन मार्कंडेय ने अपनी माता को रोते हुए पूछा और उन्होंने पूछा, आप क्यों रो रही हो? माता अपने आंसू नहीं रोक पाई और उन्होंने अपने पुत्र को उनकी अल्प आयु का रहस्य बता दिया। यह सुनकर मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर से कहा, यदि मेरी आयु छोटी है तो क्या हुआ? मेरे पास महादेव हैं। जिस हृदय में शिव बसते हैं वहाँ मृत्यु का भय कैसा? इसके बाद वह एक शिवलिंग के सामने बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़ लिया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करने लगे। आंखें बंद और होठों पे शिव का नाम, मन में केवल एक भाव, हे महादेव, अब मैं आपका हूँ। उधर उनकी निर्धारित आयु पूर्ण हो चुकी। मृत्यु के देवता यमराज अपने दूतों के साथ वहाँ पहुँचे और यमदूतों ने देखा बालक शिवलिंग से लिपटा हुआ है और पूरी तन्मयता से भगवान का स्मरण कर रहा है। वे उसे लेने का प्रयास करते रहे, लेकिन शिव भक्ति के तेज से सामने उनका प्रयास निष्फल हो गया। तब स्वयं यमराज वहाँ आए और उन्होंने मार्कंडेय को समझाया, वह समय पूर्ण हो चुका है, मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कस के पकड़ लिया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन विश्वास में कमी नहीं थी। वो बस ओम नमः शिवाय कर रहे थे और यमराज ने अपना पाश फेंका और पाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग की चारों ओर पड़ गया और तभी पूरा वातावरण कांप उठा। शिवलिंग से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश में से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव का स्वर गूंजा, मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? उनके रौद्र को रूप को देखकर यमराज भी विस्मित हो उठे और भगवान शिव ने मार्कंडेय को अपने पास कर लिया। भय समाप्त हो चुका, मृत्यु सामने थी, लेकिन भक्त के हृदय में अब केवल शिव थे। महादेव ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया कि उनकी मृत्यु टाल दी गई और मार्कंडेय को दीर्घायु और अमर यश प्राप्त हुआ। उसी दिन से संसार ने एक गहरा सत्य देखा। जिस भक्त ने मृत्यु से बचने के लिए संसार का सहारा नहीं बल्कि मृत्यु के स्वामी महादेव की शरण पकड़ी, उसकी रक्षा स्वयं भगवान ने की। मार्कंडेय ऋषि की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति करने से मनुष्य कभी नहीं मरेगा। यह उससे कहीं गहरी बात सिखाती है कि सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर में मृत्यु का भय मिटा देती है। जिसे यह विश्वास हो जाए कि मेरे जीवन का अंतिम सहारा मेरे महादेव हैं, उसके लिए मृत्यु भी अंत नहीं रहती बल्कि शिव की शरण में जाने का द्वार बन जाती है। इसलिए
महामृत्युंजय भाव का सार केवल लंबी आयु की कामना नहीं, बल्कि ये प्रार्थना है, हे महादेव मुझे भय से मुक्त करें, मोह से मुक्त करें और अपने चरणों की भक्ति में अडिग रखें। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भय टिक नहीं सकता, और जहाँ शिव का स्मरण होता है वहाँ मृत्यु का आतंक भी छोटा पड़ जाता है। हर हर महादेव। और संगत जी, ये कथा ही हमें जो है संगत जी ऐसे अपार कृपा और अपार ब्लेसिंग्स के बारे में बताती है संगत जी, जो हमें भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति जोड़ती है। आज सब हम अपने गुरु जी से चुपचाप एक प्रार्थना कर लेते हैं कि हे गुरु जी, क्या आज मैं आपसे अपने मन की बात कहूँ। कभी कभी जीवन में जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक जाती हूँ। बाहर से मुस्कुराती हूँ लेकिन भीतर बहुत ही चिंताएं और अनकहे दर्द छिपे होते हैं। अब मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आपकी कृपा, आपका साथ हमेशा बना रहे। मैं जानती हूँ कि हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आती है, फिर भी कुछ पल ऐसे होते हैं जब मन बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। उन क्षणों में बस आपका बच्चा बनकर आपके स्नेह और संरक्षण का अनुभव करना चाहती हूँ। हे गुरुजी, जब मैं आपकी शरण में हूँ तो मेरी चिंताओं का भार भी आपको ही सौंपती हूँ। मेरे मन से भय, नकारात्मकता और बेचैनी को दूर कर दीजिए। मुझे धैर्य, विश्वास और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए, और जो मेरे भाग्य में है उसे सही समय पर पाने का विश्वास दीजिए। जो मेरे नियंत्रण में नहीं, उसे मैं इच्छा समझकर छोड़ देने का साहस दीजिए। बस अपनी कृपा की छाया बनाए रखिए मेरे गुरुजी, चाहे परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो। मुझे आपके होने का एहसास कभी भी कम ना हो। कितनी ही प्यारी प्रार्थना है ना संगत जी, हमें अपने गुरुजी से ऐसी प्रार्थना रोज़ करनी चाहिए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर यूं ही लिखकर भेजते रहिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है, और मैं अपने मुख से गुरुजी की वडियाइयाँ कर सकती हूँ। इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।